मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4 का मैथ का बुक पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1A और 1B हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1C, जिसमें 1, 2, 3 से लेकर के 7 क्वेश्चन दिया गया है और इन सारे को कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नंबर इज गिवन, राउंड टू नियरेस्ट 100 इज दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 14,316 का नियरेस्ट 100 जो है क्या 14,300 होगा। ठीक है, तो ये अगर सही है तो इसमें क्या करना है, सही का टिक लगाना है। अगर गलत होता तो हम गलत कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 4,263 राउंडेड टू नियरेस्ट 10। तो कहते हैं 4,000 जो है 263 4,300 के नियरेस्ट है, इसका नियरेस्ट 10 निकालना था। तो ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो गया। तो 2 प्रश्न का आंसर हमने लिख दिया है। आपको बचा हुआ है 1, 2, 3 और क्वेश्चन बचा हुआ है। इस 3 क्वेश्चन को जो है आपको लिखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को जो है कॉपी पर चलना होगा। तो क्वेश्चन नंबर है 2 का ए में दिया गया है 75। अब कह रहा है इसका नियरेस्ट 10 निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नियरेस्ट 10 जो है जब कहेगा नियरेस्ट 10 निकालने के लिए तो उससे पहले का एक डिजिट देखेंगे। अगर पहले का डिजिट 0 से लेकर के 4 के बीच में आता है, ठीक है, तो उसका नियरेस्ट 10 जो है 10 प्लेस पर जो डिजिट है वही रहेगा और 1 प्लेस का डिजिट सब 0 बन जाएगा। लेकिन अगर वह 10 से पहले का डिजिट जो है 5 से लेकर के 9 के बीच का हो तो 10 में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे कह रहा है इसका 75 का नियरेस्ट 10 निकालने के लिए। तो 7 10 प्लेस पर है, इससे पहले का डिजिट 5 है। तो 5 अगर रहता है तो हम क्या करते हैं कि 10 में 1 ऐड कर देते हैं। कितना ऐड करेंगे? 1। तो 7 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लेस पर 0 रहेगा। यही हमारा हो गया नियरेस्ट 10। इसी के साथ अगर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि 86 में 8 10 के प्लेस पर है, तो इससे पहले वाले डिजिट जो है देख रहे हैं 6 है और 6 5 और 9 के बीच में आता है, तो हम 1 ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? तो 10 में ऐड करेंगे। 10 में 8 है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और बाकी सब हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा 62, इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम कहेंगे इसका नियरेस्ट 10 निकालने के लिए तो 10 प्लेस पर जाएंगे और उससे पहले का डिजिट देखेंगे कितना है 2 जो है 0 से 4 के बीच में आता है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 6 में जैसे 10 के प्लेस 6 था 6 ही रहेगा, बाकी सब हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। चाहे नंबर जो है कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच है इस तरह का जो है अगर नंबर दिया रहेगा और इसका कहेगा जो कि आपको नियरेस्ट 10 निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम सबको ज़रूरत नहीं है, बस 1 और 10 ये दोनों डिजिट कह रहा है नियरेस्ट 10 देखने के लिए, तो बस ये दोनों डिजिट का जो है ज़रूरत है। इस दोनों को देखते हैं। ठीक, अब 94 में 9 10 प्लेस पर है, इससे पहले का डिजिट 4 है, 4 0 से 4 के बीच में आता है, तो 9 में कुछ ऐड नहीं होगा, 9 का 9 रहेगा और पहले का डिजिट 0 हो जाएगा। लेकिन 9 के बाद जितना डिजिट है हम उसको जो है उसी तरह से नोट कर देना है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब कह रहा है इसको जो है नियरेस्ट 100 निकालने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस तरह का दिया हुआ है। मान लीजिए इस तरह का जो है कोई नंबर है, ठीक, और इसमें कह रहा है कि 1 10 100 1000 कह रहा है इसका नियरेस्ट 100 निकालने के लिए। ठीक, जब नियरेस्ट 100 कहेगा निकालने के लिए तो उससे पहले का डिजिट हम क्या बताए हैं कि नियरेस्ट 100 कहेगा निकालने के लिए, तो उससे पहले का डिजिट कितना है यहाँ पर 6, और 6 किसके बीच में आता है 5 और 9 के बीच में, तो 100 वाले प्लेस में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना था 3 था ना, तो ये हो जाएगा 4। इससे पहले कितना, तो ये 43 था, तो यहाँ पर 44 हो जाएगा और इसके बाद जो है 0। ठीक है, उसी तरीके से अगर इस तरह का जो है नंबर जो है कुछ भी रहे, कितना बड़ा भी नंबर रहे, अगर कहेगा इसका नियरेस्ट 100 निकालने के लिए, तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले 1 10 100 पर गए। ठीक, 100 पर कितना लिखा हुआ है 9,
ठीक। उससे पहले का डिजिट देखना है 3 है और 3 0 से 4 के बीच में आता है, तो 9 में कोई चेंज नहीं होगा, 9 का 9 रहेगा, ठीक है। और 9 के बाद जितना डिजिट उतना 0 लिखेंगे, 9 से पहले जितना नंबर है वो सारा नंबर को उसी तरह से नोट कर देंगे। इस तरीके से जो है हमारा नियरेस्ट 100 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियरेस्ट 1000 का, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, जो बुक में दिया हुआ है वो भी ले सकते हैं। ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख तक का नंबर हम लिए हैं, लेकिन इसमें करना क्या है, नियरेस्ट 1000 ही करना है। तो सबसे पहले 1000 प्लेस पर जाएंगे, 1, 10, 100, 1000, 1000 प्लेस पर 6 है, तो इससे पहले का सारा नंबर 6 है, तो इससे पहले का डिजिट कितना यहाँ पर 9 है, ठीक है। 6 से पहले का डिजिट 9 है और 5 से 9 के बीच में आता है, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो 6 से क्या बन जाएगा 7, और इधर का डिजिट वैसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। तो इधर उससे पहले का डिजिट 24 था और 6 में कितना ऐड किया 1, तो हो गया 7। अब इसके बाद कितना डिजिट 1, 2, 3, तो इस पर 3 0 आ जाएगा। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। एक और नंबर ले लेते हैं, सच 4, 6, 9, इस तरह का जो है कुछ भी नंबर जो है नोट कर लेते हैं और कहेगा इसका नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए 1, 10, 100, 1000 के प्लेस पर यहाँ देख रहे हैं 3 है, ठीक है। उससे पहले 6 लिखा हुआ है और 6, 5, 9 के बीच में आता है, तो हम क्या करेंगे 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब 3 के बाद कितना डिजिट है 1, 2, 3, तो इसमें हम उतना ही 0 डाल देंगे। और 3 से पहले कितना था, क्या लिखा हुआ था 469, तो लिखेंगे 469। इस तरह से जो हमारा ये नियरेस्ट 1000 का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, मेक द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट विद द फॉलोइंग डिजिट। ये जो डिजिट दिया गया है इससे जो है 5 ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर और 5 स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम डिजिट नोट कर लेते हैं। ए में है 8, 6, 2, 9, 5, 1 एंड 3, ये डिजिट है। और हमें क्या रहा है 5 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए, ठीक है। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से नोट करना है, तो हम लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसमें सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको नोट कर लेना है। तो बड़ा नंबर इसमें कौन कौन है, बड़ा डिजिट 8, सबसे बड़ा है 8, उससे छोटा सबसे बड़ा है 9, उससे छोटा 8, फिर 6, 5 एंड 3, क्या 5 डिजिट हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट तो हो गया है। अब इससे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बनाएंगे तो क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया 9, उससे छोटा हो जाएगा 8, फिर 6, 5, 9, 8, 6, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का नंबर बन गया है। अब ये ग्रेटेस्ट नंबर है, अब इसमें हम कॉमा का यूज कर सकते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है। इसी में एक और कह रहा था कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, तो द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, एक ये हो गया छोटा 1, 2, 3 के बाद क्या लिखें 5 के बाद 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट मिल गया है। अब इससे नंबर बनाते हैं 1, 2, 3, 5, 6, ठीक है। इस तरह से स्मॉलेस्ट डिजिट भी मिल गया है। अब इसका जो है कितना डिजिट का हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का ही हुआ है, लेकिन बनाना है 6 डिजिट का। एक और डिजिट लेना होगा, इसमें से ले लेते हैं 8 को, ठीक है। 8 ले लिए हैं तो 8 लिखना होगा सबसे लास्ट में ही। इस तरीके से हमारा ये जो है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया है। अब इसमें कॉमा का यूज करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 कब लाख। इस तरह से हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तैयार हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का बचा हुआ क्वेश्चन आप इसी तरह से बनाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में राउंड द नंबर इतना एंड इतना टू द नियरेस्ट 100 एंड टू द नियरेस्ट 1000। देखिए ये पहले की तरह ही क्वेश्चन है कि इसका भी नियरेस्ट 100 निकालना है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था, और इसका भी जो है नियरेस्ट 100 निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे दोनों को बनाना है। उसके बाद इसी नंबर का जो है तो नियरेस्ट 1000 भी निकालना है जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाए थे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बनाए हैं उसी तरीके से इस दोनों नंबर का जो है हमें आंसर निकालना है, एक बार 3 के जैसा और एक बार 4 के जैसा। ठीक, इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है आपको ही बनाना है। और आते हैं अब आखिरी प्रश्न की, आखिरी क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। तो इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले दिया है इसमें डिजिट। ठीक है, इस डिजिट से द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो डिजिट इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दिया गया है और इससे हमें 5 डिजिट का ही ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट को पहले लिखते हैं। सबसे बड़ा डिजिट हो गया 9, उससे छोटा हो गया इसमें 5 4 3 2, कितना डिजिट का हो गया, 1 2 3 4 5 डिजिट का हो गया है। 1 10 100 1000 10,000। इस तरह से जो है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब वही 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है। इसमें कॉमा का यूज कर दीजिए। आते हैं द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, इसमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को जो हम लिखेंगे तो सबसे हो जाएगा 5 9 5 4 3 2 1। ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, अब कॉमा का यूज कीजिए। 1 1 10 100 1000 10,000 और लाख के प्लेस पर एक ही डिजिट है। आते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हम इससे अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को तैयार करेंगे। चलिए आज लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 9। ये हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तैयार हो गया है। इसमें कॉमा का यूज कर सकते हैं। 1 10 100 1000 10,000, लाख के प्लेस पर 1 ही है। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था 7 नंबर वो कंप्लीट हो गया है। जो बचा हुआ डिजिट है इससे आपको ये नंबर तैयार करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट दोनों तरह का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।